2 वीक पहले हमने बेल की एनालिसिस की थी और हमने कहा था कि बेल अब करेक्शन ओवर करके आइदर हमें 3 वेव की अपमूव मिलेगी या 5 वेव की अपमूव मिलेगी। तो प्राइस आप देख सकते हो उस टाइम पे 75 रुपीज था और आज प्राइस अराउंड 87 88 लेवल पे है। ये अपमूव हमें क्यों मिली और हमें आज के क्या करना है, आज हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं इसकी एनालिसिस। तो इससे पहले ये अपमूव क्यों हमें मिली वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस करेक्ट हुई थी और ये 3 वेव में करेक्ट हुई है। ये पहली वेव थी, ये उसके बाद हमें बी वेव मिली और ये हमें सी वेव मिली। ये एबीसी लेवल क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस में एक डाइवर्जेंस है। तो ये जब भी प्राइस में डाइवर्जेंस है तो हमें उसके उस वेव के अपोजिट हमें वेव मिलती है और यहाँ पे हमें इसके अपोजिट एक अपमूव मिलने की मतलब हमने ये प्रोबेबिलिटी की थी कि अपमूव मिलेगा और ये अपमूव मिल रहा है। अब इस अपमूव में हम अगर लेबलिंग करना चाहते हैं तो क्या देख रहे हैं हम, अगर मैकडी पे देखें तो इस वेव और इस वेव में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मैकडी क्रॉस कर चुका है। तो ये वेव अभी मोमेंटम में है, तो इसको हम एबीसी नहीं लेबल कर सकते क्योंकि यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो या तो हम इसे डब्ल्यू एक्स वाई करेंगे लेबल और हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें करेक्शन मिलके और अपमूव मिले। और अगर ये मतलब इस पॉइंट पे जो है ये 70, इस लेवल पे अगर 79 पे टच नहीं करते और अगेन अपमूव देते हैं तो हम इसकी लेबलिंग 1 2 3 4 5 कर देंगे। क्योंकि अगर ये इम्पल्सिव अपमूव है तो ये वेव फर्स्ट को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जो कि इम्पल्स वेव के रूल्स के हिसाब से ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर इसने इंटरसेक्ट किया और अगेन ऊपर चलेगी तो भी ये 1 2 3 4 5 होगी। कुछ केसेस में अगर आप डायगोनल लीडिंग डायगोनल का जो केस होता है उसमें ये इंटरसेक्ट करती है, लेकिन उससे पहले ये इम्पल्स है कि नहीं उसके ऊपर हमें अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो और बातें करते हैं कि ये प्राइस हमें यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस हो सकता था और क्या इसका हमें कैसे अपनी एंट्री बेटर कर सकते हैं। तो हम आज थोड़ी डिमांड एंड सप्लाई की भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट मिला था। ये ब्रेकआउट आपने देखा बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडल्स बैक टू बैक मिली थी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। और आप देख सकते हैं अगर हमने कहा है कि एटलीस्ट 3 वेव अपमूव मिलेगा। तो अगर आप डिमांड जोन में एंट्री लेंगे, क्योंकि ये वेव 100% रिट्रेस नहीं करनी चाहिए और तो आपका स्टॉप लॉस इस वेव के नीचे था, तो आप देख सकते हैं ये भी एक डिमांड जोन ही है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग के इस डिमांड जोन में एंट्री के बाद आपको एक बहुत बड़ा अपमूव मिला है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो अपमूव मिली थी जो पहली वेव है इसकी, तो ये भी एक डिमांड जोन था। लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जो अनटेस्टेड था और यहाँ पे आके ही ये एबीसी करेक्शन ओवर हुई है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था इलियट वेव इन हिंदी, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो भी करेक्शन होती है मार्केट में वो करेक्शन इसीलिए होती है कि जो डिमांड जोन होते हैं जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए ही ये करेक्शन होती है। तो ऐसे ये लगता है बहुत बड़ा बेरिश प्राइस एक्शन है, लेकिन ये एक्चुअली एक डिमांड जोन की टेस्ट होती है और उसी को टेस्ट करके प्राइस अगेन एक अपमूव देती है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जा रहा है ऊपर। और जो ये रिट्रेसमेंट सी आप देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड नहीं है वॉल्यूम में, और वॉल्यूम एक रिट्रेसमेंट की तरह ही है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे जो हमें हेल्पफुल करता है ये वॉल्यूम इंडिकेटर। आप देख सकते हैं यहाँ अपमूव में वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो ये रिट्रेसमेंट हुई थी उसमें वॉल्यूम एकदम गिर चुकी थी। तो ये एक और इंडिकेशन था कि ये अपमूव ये फॉल टेम्परेरी है और एक नया अपमूव में मिलेगा। अब हमें क्या देखना है कि अभी इसको पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे हमने ये बोला था कि एक एक क्योंकि यहाँ पे नो डाइवर्जेंस है इस पीक में, तो एक बार प्राइस इसके टॉप को फिर से ब्रेक कर सकती है। तो या तो वो यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर बना के नीचे जाके ऊपर जाएगी या डायरेक्टली जाएगी। हमने सेम एनालिसिस अभी आरवीएनएल के स्टॉक में भी की थी और आरवीएनएल के स्टॉक आपने देखा 65 रुपीज से सीधा
130 टच कर रहा है, आज 100% हमें अपमूव मिल चुका है उसमें। तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा या इम्पल्सिव वेव मिलेगी डायरेक्टली। तो आपको पूरा प्राइस में पहले एंट्री लेके आपको उसको, जब तक आपको यहाँ पे सेल सेटअप नहीं मिलता तो आपको वो होल्ड करना होता है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये पूरा मुंह ऊपर कहाँ तक जा सकता है। जब तक आपके पैरामीटर्स मतलब है, आप उस स्टॉक में बने रहे। जैसे ही आपको कोई सेल सेटअप होता है जो एक अपोजिट इम्पल्स मिले और उसके बाद करेक्टिव स्ट्रक्चर मिले, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये एक सेल सेटअप है, तो अब इसके बाद प्राइस नीचे गिरेगी। लेकिन जब तक आपको वो ना मिले तो आपको वो होल्ड करके ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता ये कितना बड़ा अपमूव हो सकता है। तो आपको हमेशा, जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे तो आपको ये अपमूव नहीं आप उसको ले सकते हैं। तो यही इस वीडियो का यही मतलब हमें इसलिए वीडियो बनाया है ना, क्योंकि ताकि हम बता सके कि आपको ये होल्ड करना होता है, जैसे ही जब तक आपको नया सेल सेटअप ना मिले। मोस्टली पीपल थोड़ा आपको मिलते हैं तो निकल जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना, हमें वो स्टॉक तब तक होल्ड करना है जब तक हमें कोई सेल सेटअप ना मिले। और जब हमें सेल सेटअप मिलता है तो हम उसको एग्जिट करेंगे। और जब तक हमें वो सेल सेटअप नहीं मिलता तो हम उसको होल्ड करेंगे। क्योंकि अगर आपने समझ लो इस लोअर एंड पे अगर आपने एंट्री की है, तो आप कभी भी नहीं डरेंगे इसको होल्ड करने से। अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं इस पोजीशन पे और प्राइस रिवर्स करना है, तो आप मतलब आपके अगेंस्ट जैसी प्राइस जाने लगेगी तो आप पैनिक करके उसको सेल कर देंगे। क्योंकि ये राइट प्लेसेस नहीं होती बाई करने की। बेस्ट प्लेस मैंने जैसे बोला कि ये डिमांड जोन के एरिया में बाई करना था। और इस एरिया में आपने अगर बाई किया होता तो ये एक बहुत छोटा रिस्क उठा के आपने एक बड़ी एंट्री मतलब बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता आपको। तो अब आपको यही कोशिश करना है कि ये इस पॉइंट के पास में आके वहां पे अगर आपको एक और एंट्री मिलती है, यहाँ पे करेक्टर स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको देखना है। तो वहां पे आप एंट्री करके एक बार फिर से इसको टॉप तक जाने का देख सकते हैं। तो वो आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको एक स्मॉल करेक्टर स्ट्रक्चर में के एंट्री देता है। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मूव इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो ट्रेंड के बीच में तो एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फुल फ्लो में जा रहा है। अब यहाँ पे आधे करेक्टर स्ट्रक्चर बन के अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेजर मूव यहाँ पे आ चुकी है। आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको एज ए कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए और इसको शेयर करिए। और आप कोई कमेंट डाउट है तो आप उसको कमेंट में डालिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।